राजू एक साधारण गांव का लड़का था जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए शहर आया था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें उसका स्कूल, किताबें और उसके कुछ दोस्त शामिल थे। राजू पढ़ाई में बहुत तेज था और अक्सर लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई करता था। शहर में उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वह अकेला ही अपने हॉस्टल के कमरे में रहता था। एक दिन उसने लाइब्रेरी में एक नई किताब पाई। वह उस किताब में इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। लाइब्रेरी के कर्मचारी भी जाने की तैयारी कर रहे थे। राजू ने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और हॉस्टल की ओर चल पड़ा। लाइब्रेरी से हॉस्टल का रास्ता सुनसान था और इस समय वह रास्ता और भी डरावना लग रहा था। रात का सन्नाटा और हल्की हल्की ठंडी हवा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है और वह फिर से तेजी से चलने लगा, लेकिन कदमों की आहट अब और तेज हो गई थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कदमों की आवाज और तेज हो गई। राजू का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वह अब डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि अगर वह रुका तो वह साया उसे पकड़ लेगा। उसने मुड़कर फिर से देखा, लेकिन इस बार उसके पीछे सच में कोई खड़ा था। एक लंबा काला साया जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह लाल थीं। राजू के पैर जड़ हो गए। उसकी चीख गले में ही अटक गई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, राजू को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। उस साए ने अपनी लंबी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से राजू की गर्दन को पकड़ लिया। राजू की सांसें अटक गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है। सुबह की पहली किरणों के साथ कुछ राहगीरों ने राजू को सड़क के किनारे बेहोश पड़ा पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब वह होश में आया तो उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर सका। राजू के मन में उस रात की यादें हमेशा के लिए बस गईं। अब वह कभी भी रात में बाहर नहीं निकलता और उस साए की डरावनी आंखों का ख्याल उसे सोने नहीं देता। उस रात के बाद से राजू पूरी तरह बदल गया। वह पहले की तरह हंसना खेलना छोड़ चुका था। उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और वापस गांव लौट गया। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर जाने वाले कई और लोग भी ऐसी ही घटनाओं का शिकार हुए हैं, लेकिन वह साया किसका है और क्यों लोगों का पीछा करता है, यह कोई नहीं जानता।